अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTV मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हरबादपुर के मुकाम पर गौहर आरा बेगम ने जन्म लिया। ये मुमताज़ महल की 14वीं औलाद थी। मुसलसल जजकियों और सफ़र की सोबतों के बाइस मलका आलम अलील हो गई। काफिला रुक गया। शाही तबीब हाजिर हुए। कीमती से कीमती और नायाब से नायाब तरीन दवा खिलाई गई, लेकिन मलका की हालत बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि 7 जून 1631 को उन्होंने जाने आफरीन के हवाले कर दी। शाहजहां की नज़र में ये तूफान नूह के बाद तरीह इंसानी का सबसे बड़ा सानिया था। बादशाह की जिंदगी अंधेर हो गई। कसरत गरिया से चश्मे शाही की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। शिद्दत गम से दिल सुबहानी के तमाम बाल सफ़ेद हो गए। औरत ज़ात से इस कदर नफरत हुई कि जिंदगी के बाकी 35 साल मजरूर गुजार दिए। गम की इन्हीं लहरों में बहते बहते एक सुबह जमुना के किनारे आ निकले तो याद आया कि मलका ने शहनशाह से कोई वादा भी लिया था। उसी वक्त ताली बजाकर मुसाहबीन जमा किए और दरिया के किनारे की तरफ इशारा करके फरमाया, मैं यहाँ एक ऐसा मकबरा बनाना चाहता हूँ दुनिया में जिसकी कोई नजीर न हो। हुक्म शाही था। दुनिया जहाँ के माहिर तामीरात जमुना के किनारे जमा हुए और फिर दुनिया के इस अजूबे की तामीर शुरू हो गई। वक्त ने जिसे ताजमहल का नाम दिया। ताजमहल की तामीर में कितना वक्त सर्फ हुआ, इसके लिए फिर कहाँ से क्या आया, इस फिर को किस किस ने किस तरह तराशा और महल की बुनियादों में कितने लोगों की हड्डियां दफन हुई, इसकी कौन कौन सी दीवार कितनी बार गिरा कर बनाई गई। ये कहानी बजाते खुद एक तारीख है जो जाहिर है इस वक्त हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू तो स्वीडन का हुक्मरान था। जब हिंदुस्तान पर शाहजहां का हुक्म और हुकूमत चलती थी, ठीक उसी मौसम में अडोन्स भी शमाली जर्मनी की तरफ निकला। जब शाहजहां ने नकारा कूच बजाया, ठीक इन्हीं ही दिनों अडोल्फ की बीवी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। जब मुमताज महल के बतन से गौहर आरा बेगम पैदा हुई, ठीक इसी महीने क्वीन अडोल्फ भी पेट में पीप पड़ने से आनजहानी हो गई। जब मुमताज महल जचगी की पेचीदगियों से इंतकाल कर गई और ठीक इसी लम्हे अडोल्फ भी हिम्मत हार गई। जब शाहजहां के बाल सफेद हो रहे थे और बिनाई मोती मोती बनकर बह रही थी, लेकिन इजहार गम, जी हाँ, गम के इजहार के लिए शाहजहां और अडोल्फ के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। जब शाहजहां ताजमहल की तामीर के लिए तामीरात के माहिरीन जमा कर रहा था, ठीक इसी वक्त डॉल्फर ने हुक्म दिया, शहरों के हर मोहल्ले, कस्बों की हर कम्युनिटी और देहात के हर तकबे से 2-2 चुस्त और ज़हीन लड़कियां ली जाएं। इन्हें दारुल हुकूमत लाया जाए और इन्हें दाई की ट्रेनिंग दी जाए। जब वो खूब माहिर हो जाएं तो इन्हें वापस भेज दिया जाए। ये लड़कियां मजीद 2 लड़कियों को ट्रेनिंग दें और फिर इसके बाद अगर किसी गाँव, किसी मोहल्ले, किसी शहर के 10-10 कोस में कोई औरत जचगी के दौरान मरी तो दाइयों की खैर और ना ही लोहाकीन की। ये फर्क था हम में और यूरोप में। जब हमारे अबावजदाद महल तमीर कर रहे थे, बीवियों की कब्रों पर आंसू बहा रहे थे, हाथियों के मुंह से बकरियों की आवाजें निकालने के हुक्म दे रहे थे, राख से पानी में आग लगवा रहे थे और हकीमों की फौज से कुश्ते बनवा रहे थे, ठीक उसी वक्त यूरोप के हुक्मरान अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे तैयार कर रहे थे, निजाम तरतीब दे रहे थे, दरसगाहें तमीर कर रहे थे, कारखाने, फैक्ट्रियां, लेबोरेटरियां और लाइब्रेरियां बना रहे थे। यूरोप के हुक्मरानों ने ये सब कुछ हमसे सीखा। वो जान गए थे कौमों के उरूज की सिर्फ 4 वजूहात होती हैं: इंसानी फलाह पर मबनी समाजी निज़ाम, बेहतरीन निज़ाम तालीम, टेक्नोलॉजी और इंसाफ। वो जान गए थे मुसलमानों के पास बेहतरीन समाजी निज़ाम है, वहाँ गोरा काला और अरबी अजमी बराबर हैं। वहाँ हुकूमत बुरे बच्चे, मजदूर, बेवा, यतीम और मुसाफिर की कफील है। वहाँ खलीफा और खादिम बारी बारी ऊंट पर सवार होते हैं और नकेल पकड़ते हैं। वो जान गए थे इल्म इस्लाम की बुनियाद है। मुसलमानों के पास रसदगाहें हैं, दरसगाहें हैं और लाइब्रेरियां हैं। इनके पास आलिम और साइंसदान हैं। वो जान गए थे मुसलमान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। ये फवारे लगाते हैं, ये रेगिस्तानों में अपने घर ठंडे रखते हैं, ये आग जलाए बगैर हमें गर्म करते हैं। इनके पास तीर फेंकने, किला तोड़ने और मीलों दूर आग लगाने की टेक्नोलॉजी है। ये नक्शे बना लेते हैं, दूरबीनों से दूर तक देख लेते हैं। ये रथों के बजाय घोड़ों पर सफर करते हैं और इनकी तलवारों को जंग नहीं लगता। वो ये जान गए थे कि इंसाफ इनकी सल्तनत का मरकजी सतून है। कोई भी शख्स किसी भी वक्त अदालत का दरवाजा खटका सकता है और जालिम खलीफा वक्त हो या गंगू तेली, काजी बगैर देखे बगैर सोचे जालिम के खिलाफ फैसला दे देता है। लिहाजा अहले यूरोप ने सोचा, अगर हमने इनका मुकाबला करना है तो फिर हमारे पास इनसे बेहतर समाजी निज़ाम, इनसे बेहतर इल्म, इनसे बेहतर टेक्नोलॉजी और इनसे बेहतर इंसाफ होना चाहिए। चुनांचे यूरोप के हुक्मरानों ने इदारे बनाना शुरू कर दिए, जबकि इनके मुकाबले में हमारे हुक्मरान इंसाफ, टेक्नोलॉजी, इल्म और फलाह से दूर होते चले गए। वो हुक्म को हुकूमत समझने लगे। वो खुद को जमीन पर खुदा का साया कहलाने और हुक्म देना ईजाद करने लगे, जिसका नतीजा निकला अरूज जवाल हो गया और जवाल अरूज पर जा पहुंचा। काश शाहजहां ने ताजमहल की जगह ऑक्सफोर्ड बनाई होती तो आज तैमूरी लहू यूं तोरा बोरा की चट्टानों में जाया ना हो रहा होता। आज अमेरिकी फौजें मुसलमानों की नाशों को बगैर गुस्ल, बगैर जनाजे और बगैर कफन इज्तिमाई कब्रों में दफन न कर रहे होते और आज इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा यूं मुंह छुपा कर न फिर रहे होते। ये सच है, बुजुर्गों की बोई फसलें बच्चों को काटना पड़ती हैं और बच्चों की गलतियां इनके बच्चे भुगतते हैं।
तोरा बोरा ताजमहल की फसल थी और हमारी गफलत, हमारी सुस्ती के तोरे बोरे हमारे बच्चे काटेंगे। रहा खुदा या अल्लाह, वो सिर्फ और सिर्फ जागने वालों का खुदा होता है। वो सोचने समझने और अमल करने वालों का निगहबान होता है। और रहे मौजे, तो वो ख्वाबों में जन्म नहीं लिया करते, वो हकीकतों की चट्टानों में लहू के तीशे और पसीने की खार से काश्त होते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।